चार दल उमड़ा चढ़े, एक आप दल एक बाप दल, तीजे तो दलवा के भातिया, चौथा तो दल सासड़ का जाया, मोड़ बांधे चोरी चढ़ा, किस नींद सोवे बाबल हो मेरे, चोरी चढ़े। चौथा तो दल सासड़ का जाया, मोड़ बांध चोरी चढ़े। चोरी वो जो चौकी होती है ना, आजकल तो पाटड़ा पुटड़ा आ गया, फिर ला गए चौकी बनवाओ। वो जो चौकी होती है ना, जिसके ऊपर लड़का चढ़ता है जब आता है, हाँ, उस चौकी को बोलते चोरी। चौथा तो दल सासड़ का जाया, मोड़ बांध चोरी चढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सटीक बताई। और बराबर में एक एक खातिया का वह गढ़वा के ले आगे, वो आगे टांगिया दरवाजे के दौरा, उसको बोलते हैं तोरण। तोरण है वो तो। हाँ जी, तो पद है मेरा। एक बताया उसने चवर। हाँ, चवर डोला था। राजी रहे था भावर, ऊपर डोला करे था चवर। चवर बताया उसने पंखा। पंखा बताया था ना, मैंने सुनी है उसकी वो वीडियो। वो चवर पंखा नहीं होता, और चवर होता आपने पहले तो राजे महाराजा गवाया करता है, वो खत्म हो गए। ईब आपने गुरुद्वारा में देखा होगा ना, जब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, तो वहाँ एक सफेद सफेद बाड़ा कैसा होया करो, जो बाले खड़ार न्यू हला कर उसने। चलो इसमें थोड़ा बताओ उसने, क्योंकि पंखे का रूप है वो ना, पंखा नहीं। नहीं, वो कुछ चीज हटाने के लिए कीटाणु या हवा या कुछ रूप वो है, जैसे पंखा डाला जाता है। वो शुद्धता के लिए होता है जी, वो सफेद सफेद बाल होते हैं उसके अंदर। और वो जैसे वो बाजा दौरा झुंझने नहीं हुआ करें, इस टाइप का हुआ वो। समझ गया, देखा मैंने गुरुद्वारा में। हाँ जी, हाँ जी, उसको बोलते हैं चवर। चवर वो चवर होता है। या सोनी गजब की बता दिया आपने। हाँ जी, सोनी और कित कित लाई है पंडित जी ने? बहुत जगह लगा रखी है, बहुत जगह। अच्छा। मिले कोड़ी भर के सेठ जी, आज 12 बरस में फिर मिले, चाहे तेग तैसर काट लो, पूरन नहीं जी थारे खोट में। बहुत जगह लगा रखी, बहुत जगह। या तारा उष्मा की पूर्णमल में, पूर्णमल में, रुआ ताराचंद में, बहुत जगह है। और वाह रे लुगाई गा रे के सोनी गा रे लुगाई। हाँ, दादा देश जनता परदेश जाइए, मारी जोड़ी का बर ढूंढिए, गद छोड़ रुक मने बारे आई, आगे उसका लखी दादा मिल गया। बहुत है ये, इसका मतलब पंडित जी ने लोग ये गीत ठाए हैं। हाँ जी, उड़े रप कैच करी है। हाँ जी। परसा बैठनता अपना दादा बूजा, कह दे तो कातिक नाल्या हो राम, कातिक में गार छोड़िए नान जार जब। यह भी सोनी है ना, जमुना जी पे साधु आया, सेवा में चल दिए तारा चंद सेठ,
इस पहिया है। हाँ हाँ जी। चढ़ा पड़ दिया आज आप मूड में हो। आए मुझे पे बैठा काला, नागे धर्म के सच्चे आरिया, रिमोसी थर थर कहाँ पे तेरा गात, कई कई बतोली पढ़न। ऐसे दादा ने औरतों के इन गीतों के ऊपर बहुत बना रखी है, बहुत। एक बात है शर्मा जी। हाँ जी। मैं तो एक बात अपनी तरफ से कहूंगा। हाँ जी। आज आप नरेंद्र दांगी के नाम से जाने जाते हो। हाँ जी। आपका चैनल ने वो नाम रोशन कर दिया आपका। मैं बताऊं, मैं एक बार नरेंद्र दांगी मेरे से ने अनाउंस कर दिया कि अब मेरे गुरुजी आए और वो 2 शब्द कहें। मैं चला गया। मैंने सोची भी क्या बोलूं। मैंने कहा कि मान सिंह बसोदी वाला जो पंडित लक्ष्मी चंद के गुरु थे, उन्होंने लक्ष्मी चंद के बारे में कहा कि मुझे नहीं पता था, मैं एक मामूली से गाने वाला सूरदास, मुझे ये नहीं पता था कि तेरा शिष्य तेरे को और तेरे गांव बसोदी को दुनिया में जना देगा। आज वही बात मेरे शिष्य नरेंद्र दांगी पर फिट बैठती है, जो अपने साथ साथ अपने गुरु का यानी मेरा भी नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। और शर्मा जी जितने गाने वाले हैं ना, हाँ, सबसे अलग स्वभाव है इसका। हाँ, बड़ा नरम शील, और पूरा परिवार न जानू मैं, पूरा परिवार का ही नरम स्वभाव। हाँ जी। हाँ जी। गजब। हाँ जी। पहली बार कहाँ मिले थे आपको? वहां मदीने ही। मदीने आपके टाट तोड़न जा रहे। मैं मदीने रहा हूँ, मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट मदीने थी। अच्छा अच्छा, सर्विस थी। और रिटायर भी मैं से हुआ हूँ, उस टाइम में मदीने में रहा करता। अच्छा। मैंने वहां पर जमीन ठेका पे लेकर वहां खेती भी करी और ड्यूटी भी देता था मैं। क्या में दी यार दे ड्यूटी? मैं एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर था ना मैं। ओहो। और मदीना था, मैं वहां से मैं 6 साल रहा। तो वहाँ ब्राह्मण थे वो चंदगी राम, उनके मकान में मैं रहा करता, मेरा उनका फिर भाईचारा हो गया। क्या शादी जन्म मरण में आना जाना हमारा उनका बराबर है। तो मैं वहां रहा करता, तो गाना बजाना होया करता, प्रोग्राम करवा देते। उड़े भी 1-2 गावनिया था, वह भी आ जाते। फिर उसने बेरा लग गया, नरेंद्र ने यो भी आ गया, ये सुन के जाया करता। तो यो फिर जो ना कहीं भी प्रोग्राम करता, वहां पंडित हरिराम सतगुरु मिले, पंडित हरिराम सतगुरु मिले। जैनी पंडित जी था ब्राह्मण, वो कहने लगे आजा तेरे चेले के भजन सुनवा के लाऊं। मेरे चेले के पता नहीं बेरा मकाना बोला तेरी छाप लावा है। तो हम चले गए। तो हम आरसी में बैठ गए, वो खड़ा हुआ शुरू कराया उसने, और उसने कहा पंडित हरिराम सतगुरु मिले। तब मैंने यो पता लग गया था, हाँ भाई इसने गुरु धारण कर लिया मेरे को। फिर शीश हाथ धर दिया है, सर पर हाथ धर दिया आपने ना मेरे को, मैं शो नहीं हुआ उस टाइम पर। फिर इसका एक दिन मेरे पास आया दिन में, फिर ये मेरे से फिर पूछता रहा देसी तर्जों का इसको बहुत कम ज्ञान था। ये फिल्मी तर्ज ने तो पकड़ा था बाज के, क्योंकि आजकल ये कंपटीशन है ना, ये फिल्मी रंगा बचा ले ना, रंग काट। फिल्म देसी रंग तो गाते ही नहीं। एक बार हम सोनीपत था, हमने ये मनफूल सिंह डांगी था जो बहुत फेमस आदमी हुआ है, नाम सुना है मनफूल सिंह डांगी? सुना है, रेडियो स्टेशन पर। हाँ जी, हाँ जी। जो हरियाणवी कल्चर जितना इसके पास था ना, मनफूल सिंह डांगी के पास, इतना किसी के पास नहीं था। तो सुरेंद्र सिंधु, यो मनफूल सिंह डांगी और 2-1 आदमी हमने वहां पर प्रोग्राम करवा दिया।
पार्टी आ गई ना, हमने बैन लगा दिया भाई कोई भी आदमी फिल्मी रंग नहीं गा होगा। अब कई तो ऐसे हो गए वह खड़े होते आउट हो गया, उनने न्यू देसी से फिल्मी से गान लाग गया। तो 2 या 3 जो है ना सफल हो पाए, देसी रंगा किसी ने बेरा है ना पाटिया। तो वो मेरा देसी रंग बुझ आता, मैं इसने देसी बताता, बहुत दिमाग चाटा बहरे तबिल तो कई कई वो बतानी पड़ी, फिर बताइयो फिर बताइयो फिर बताइयो, न्यू करे जात आखिर में फिर यो सक्सेस हो गया। अब यो मैंने जिया के पास छोड़ा, फिर मास्टर जिया के पास छोड़ा, फिर मैंने यो तो मास्टर जी देसी रंग गाया करते, जो रंग देसी मास्टर जी गा गए या पाले गा गया, जगह बस की नहीं थी। तो मास्टर जी ने इसको देसी सिखाया। फिर मैंने यो लडाना देखा जो आपके पास लडाना बरान के दौरे, वहां पर इसका प्रोग्राम था और मेरे को भी बुला लिया इसने कि प्रोग्राम आ जाओ। मैं दिल्ली का बाइकर चला गया, वहां ताराचंद का है ना पहला भाग, उसने प्योर देसी रंग सुना है मेरे को, प्योर देसी। इन्हें न्यू बेरादा रंग यो इसने फिल्मी गाना रंगा तो यो कट्टा है, फिल्म देसी रंग सुनाए। उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल खुश होगी। रुपये भी मेरे को 2200-2300 रुपये मेरे को आगे दिए न, बड़ा मजा आया, आनंद आ गया वहां सुन करके इसके प्रोग्राम। देसी रंग सुनाए इसने बिल्कुल। हमने फिल्मी नहीं गाए जितना अच्छे लगते, हम कोई से गाने की तरह पूछ ले हम उसी की बता देंगे, ये इसकी या तरह है, इसकी या देसी। वो बलबीर कहा था ना, या आज तक किस्से नहीं गई, दूर से बतला ले मैं कड़ा बाज के जासू, खूब गाई हमने। कोई गाना नहीं है जो मेरे को नया गाना ऐसा सुना दे कि जो मैंने ना गाया हूँ, ऐसा आदमी नहीं मिला हमने आज तक। आज तक ऐसा नहीं मिला जो ऐसा गाना हो जो हमारे को सुना दे जो मैंने ना गाया हो। हरिश्चंद्र तो मेरा पेट था। अच्छा, हाँ जी। आज मैं हरिश्चंद्र बलबीर पर भी सुना था, बलबीर का भी। और आज मैं सुन रहा था पंडित भरत सिंह से परावरिया हरिश्चंद्र, उसने जो हरिश्चंद्र की पूर्व जन्म की जो कथा सुनाई ना, उसमें वो 27 एकादशी कहता है, वो गलत है रोहिला साहब। ये 100 एकादशी थी। 27 एकादशी कहाँ से आएंगी? 12 दूनी 24 और एक लौंद का बिना 2, उसकी 26 होगी। 27वीं कहाँ से लिया होगा? वो बोला रोल खोल गई, मैं रोल खोल गई चल को ना। वो 100 एकादशी थी, 100 एकादशी थी वो। और इसने एक कथा भी उस लड़के वाली गधे वाली भी अच्छी तरह से नहीं सुनानी आई, उसमें भी फर्क रह गया। उसने ये 100 एकादशी जो है ना, राजा ने कहा भाई कौन कर रहा पता करो। तो राजा का वजीर 100 एकादशी व्रत करे पाया कि भैया तू 100 एकादशी इसको संकल्प कर दे, ये तेरी वापस दे देगा। मैं गरीब आदमी हूँ, आपके पास आ गया, रोहिला साहब एक 10,000 रुपये दे दो। आपने सोचोगे भाई पंडित जी का ब्याह तो कोई नहीं, कितने देगा? मैं मास्टर धर्मपाल ने कह दू, मास्टर जी आप कह दो मैं दे दूंगा। और मास्टर धर्मपाल कह दे भाई रोहिला साहब दे दे, मैं इसका मैं गवाह हूँ, मैं इसका पेटा भर दिया इसने, और मैं ना देगा तो मैं दूंगा। तो राजा जो है उसने, वो वजीर था उसका जो 100 एकादशी का व्रत कर रहा था, तो राजा ने कह दिया भाई मैं इसका जिम्मेवार हूँ, तू दे दे। कहने से दे दिया भाई, राजा तो दे सका है। भाई मैं इसने जानता ना पहचान, क्या यकीन करूं। तो वो राजा था, प्रजा का मालिक था, उसने कह दिया, उसकी रानी ने भी कह दिया। वो 100 एकादशी व्रत उसके नाम संकल्प करे गए और वो गधे से मनुष्य योनि में आ गया। अब जो पैदा हुआ उसने मरना सब न है,
वो लड़का भी मर गया जो गधा बना था, वो लड़की भी मर गई, वो राजा भी मर गया, रानी भी मर गई, वो वजीर भी मर गया। अगले जन्म में वो लड़की तो मदनावत बनी है। या भरत सिंह ने ना सुनाई? हाँ जी। नहीं नहीं यार, रमेश एक आड़ा पानी पे इसराने का। हाँ, वो भरतू इसरानी का भी जिक्र कराया था। हाँ, भरतू इसरानिया, भरतू। हाँ, वो रमेश उसका गांव है बड़ा बलाना। हाँ बलाना। उसने सुनाई थी। हाँ, तो अगले जन्म में वो लड़की तो मदनावत बनी है और वो लड़का जो है वो हरिश्चंद्र बना है और वो वजीर विश्वामित्र बना है। वो तो बेच कर अपने 100 बार ले गड्ढा क्या गया। वह 100 एकादशी 100 बार थे। वह 100 एकादशी जो थी वह 100 बार थे जो 100 बार में बेचे। वह थे 100 बार। वह थे 100 बार। फिर आप वाले चिल्ड्रन बताओ ना ये बात। वो न्यू कहे ये ज्ञान बांटने लाग जाना तो बिला डले आओगे इतनी आनमत हो। उन्हें कदे ये ज्ञान की बात ना सुनता, बताऊं लागू तो न्यू कहेगा ये ज्ञान की बात बताओ इतने तो बिला डले लाग गएंगे। पब्लिक में प्रसारण करना है ना हमने। हाँ, पर ये बताते ना तो सुनता ना बताते ये बस सुननी है कारण वो उल्टा है। हाँ जी। और बताने का शौकीन से है पर वो ठीक करे, वो छोटी बात करे है, बड़ी ना बतांदा। हाँ जी। हाँ। अब ये वजीर जो था वो विश्वामित्र बना है। वो अपने 100 बार लेकर चलता बना। और जो राजा रानी थे जिनने वो न्यू कही थी भाई हमका वहां सामने दे दे, वो अपने कलिया बंगी उस वह पूरे करे हमने। ये थी जी ये कहानी। गजब की बात है, गजब की। फिर वो उम्र कितनी हो गई आपकी? मैं 82 में लग गया जी। 82? हाँ जी। 18 साल की तो आपकी गारंटी है। फिर गारंटी तो ऊपर चले जाओगे। रोहिला साहब। हाँ जी। यादाश्त खत्म होगी। याद बढ़िया हो गया, इस उम्र में तो यादाश्त रहनी है नहीं चाहिए। दुख तकलीफ सारिया ने भूल के मनोरंजन ही मनोरंजन करी जा। ना मैं बताऊं जो दादा लक्ष्मी चंद का यो हरिश्चंद्र तो मेरा इतना बूंदा पैठ था, न्यू पब्लिक रोया करती बूंदा डाला। इसमें बड़े तबीलर सोनी भी है के? हाँ जी। हरिश्चंद्र में? हाँ जी। अच्छा। तबीयत मन तेरी सुने और जो मेरी अब रोली भतेरी दिल को थमा तुम सबर कर सबर ये दुख सबसे जबर मुझको ना थी खबर है इस मुर्दे की मातूम। ये बड़े तबील है। अच्छा, इसने बलबीर ने एक का दो बात सुनाई वहां बाग में। बात की तो इतनी बात है, इतनी बात है। एक रानी कैसे, माली कैसे, फिर रानी कैसे, फिर माली कैसे, इतनी बात है बहुत। इसमें एक रागिनी छत्र भजनी की भी है पंडित जी की, बाड़ो दियाले की। कौन सी? 30 लाख री चस और गात बोचियो मेरा। ये पंडित जी की नहीं है। छत्र भजनी पंडित जी यहाँ चेला था एक, पंडित लक्ष्मी का चेला छत्र भजनी। अरे माड़ो दियाला इसकी है। हाँ उसकी होगी या उसकी नहीं है। उसका छोरा जीवन जागा किताब दिखाई थी मेरे, उसकी लिखाई में किताब थी। हाँ, टैप में बाजा करता यो। 30 लाख री चस चस ओरी कोई गात बोचियो मेरा जीवते जी पे आ जागी मेरी मान कर दियो बेरा। जनू तो रेडियो में बोला इसी गा दिया था।
फूला में ते सिर्फ लकड़ के मेरे बेटे का लड़ गया, मरते फटका खाया को ना, तुरंत जमीन पर पड़ गया, तुरंत जमीन पर पड़ गया, एकदम जल गया नूर बदन का, फीका पड़ गया चेहरा, जीवते जी पे आ जागी मेरी मान कर दियो बेरा। यो टेप रिकॉर्ड पर सुना था 82-83 में। मैं जोजू था, मेरे पास टेप रिकॉर्ड था, उसमें सुना करता ही। हमने भी सुनी है, कौन गाया करता न्यूना बेरा। हाँ, न्यू नहीं मेरा गाया कौन करता सुनी है। यह तरह थी। हाँ जी। एक धर्मेंद्र की फिल्म का गाना है, उसमें एक रफ्स है। हाँ। आप जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। हाँ। तो आप लागू मन ने बेरा सुंदरपुर में पैदा हो गए, ये तो बराड़ में पैदा होने चाहिए थे। हाँ, बीच में नंदाना गांव, बीच में नंदाना गांव। वो सुता था जी। राय साहब का तो क्या कहना है, क्या कहना है। मास्टर का मरी पाछा न जाई पाछा में खाले खाल हो गया, खाल भर दिया आपका चेलन है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। वो विकास का ज्ञान की कब्जी हो ही रहे। हाँ, पासोरिया गए। वो तो अपने आप को न्यू दिखाना चाहे है अगर मैं कितना विद्वान हूँ, वो उस दिखाने में फेल हो जाए। वो दिखाने में फेल हो जाए। घनी बाट का बल्ब है, वो घनी लाइट खच्चा है। हाँ जी। एक बात न ठाकर 10 बढ़ जाएगा। वो पहली का न्यूना बेरा के ठाई थी। जो मेरा चेला का आ रहा है, एक रोटी धरकर न्यून गोता मार जा, गनिया मावा दूसरी रोटी ले गई, इतना पहली रोटी का तो बेरा है ना कित गई। इस पे भरत पे भी, आज भरत सिंह पे भी हरिश्चंद्र सुन रहे थे। इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ा सिगर लाग जाना कारण उसमें फिर फीका पड़ जाए रंग। मेरा तो धारा प्रवाह इतना गजब था जी। मेरी माँ न्यू का हार थी, बाहरे या कथार ना कहा कर, बाहरे या कथार ना मन मकड़ोली, या कहन की सही ना मकड़ोली में मदीना था जब। ये बात है सन 72 की। मैं मदीना था 72 में, मकड़ोली थे साई ले ली भाई ने ताऊगल बिल्ला भाई साई ले ली। मैं कोई बात है। अमर सिंह वाल्मीकि मेरे गांव का पेटी मास्टर, जर्मनी रीड की पेटी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, न्यू छाती का मांग लेकर है। ओहो। और चिरंजी खटीग्रो तक का मैदानी ढोलक बेटी जो थाप दो को उस पर सुना है। पक्का साज है। हाँ जी। और जड्डा मापो का बूंदा पाला पड़े। एक जोलेक्टर के तले प्रोग्राम कराया और मैंने भेंट मनाई, गुरु मना करके एक बात कहकर मैं बोला भाई सुनो मकड़ोली आलो। मैं जब शाम न तांग में तो उतरा मकड़ोली गोर है, तो मैंने एक आदमी मिल गया, मेरे छोटे भाई का साधु था। छोटे भाई की साड़ी ब्याह रखी मकड़ोली। मैंने नाम तो लिया नहीं, मैं कहा भाई मैंने एक आदमी मिल गया। वो नहीं बोला भाई सुना हरिराम कैसे आया। मैं बोला भाई प्रोग्राम करना है। बोला कौन गा कर, मैं कहा मैं गा रहा हूँ भाई। नहीं बोले यार तो प्यारे होशियारे बलबीर करमबीर पिट के गए, यो गांव तो दौड़ा सांग देखनी है और दर्दड़े मारा करे। मैं बोला भाई मेरे बात मगा जी लड़की पर मैं काम करियो, मारो तो कमी काट के डले के चाहे गंडासी मार दियो, आ नहीं करूंगा पर कमी काट के। पहली बात तो यार। और दूसरी बात लड़का हो रहा था, मैं जा रहा 10 उठन पे। जो बात आज मैंने नहीं कहनी चाहिए आज वह कहूंगा। वो हमारा दादा लाग गया था नाते में, उसका पड़पोता हो रहा था।
भिंडा बामन है, हाँ लठैत एक नंबर का। हाँ वो बोला भाई छोरे, हाँ जो तेरा मन में आवो वाह कह, तेरा मारे बदियो छोरा नहीं मरे, तेरे जवान तो यो 200 साल नहीं जीवे, हाँ जो तेरा मन में आवो वाह कह। हाँ तब का इस दौड़ा सांग देखनी है गांव में, आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सुनाऊंगा। हाँ रोहिला साहब रो रात मैच गए जब बाग में मदनावत गई ना, और वह जाकर देखा जिया खोलिया रे सारा टोलिया रे, मेरा बेटा को ना पाया सके चाला हो लिया, रो कर बूंदाल हो रहा। नन्ना में तासु पड़ते जो बूंद साठ के जड़ में, फिर इतने में दुखियारी का रोना सुन के चला बाग का माली, और बोले हाँ वो इस तरह वो होने लग गया, रो राट मचा। जो मेरा अंधा था ना डीसी, न्यू बोला के कर रहा मगाजन रो अल्लाह साहब कली को ना कही। और बाग में तो 5-6 रागनी तो मदनावत की है ना, 5-6 मारेगी से 10-12 रागनी बाग बाग की। फिर जब केड़ा हर केला दौड़ गए और थी तुरंत बना ली, था बेटे की लाश रोमती चली, न्यूज की ले बलबीर की डाला वो उसमें था ना, दुनिया समझ गया हम पी के आए न्यू करा था। न्यू में रो करके ऐसा बुरा हाल मरवा दिया था बलबीर ने, एकला बैठा था मैं बलबीर रहने दे कोनी सुनी जानती। हाँ रोहिला साहब जड्डा का टाइम 5:30 बज गए। 5:30 बजे मैंने कथा पूरी कर दी, मकड़ोली वाले आदमी उठे को ना, बोला रे सोन का तो कर दे। मैं बोला के बात होगी, न्यू बोले बदर रोए रोए सा। इतना बुरा हाल हो रहा रोहिला साहब, श्याम एक बुढ़ा रजाई और ढेर न्यू सबक करोड़ लाग रहा रजाई में, बराबर में एक लोगाई बैठी बैठी और दुकनिया रही हो ढेर माए मारो है बुरा। ऐसा बुरा हाल हुआ था जी। मदन यो हरिश्चंद्र तो मेरा घना कसूता था जी। कै साल के थे आप जब? मकड़ौली आप? हाँ मैं 45 का जन्म है मेरा, 20 जनवरी 45 का, 72 में देख लो 45 और 20 75। उस टाइम कह के थे 45 और 75, ये 72 की बात। उस प्रोग्राम में कै साल के थे आप? अब देखियो 45 तो 72 कितने हो गए? ये तो तुम तो गुलामी में पैदा हुए होड़े हो। हाँ जी। उस प्रोग्राम था जब गिच थे के आप? गिच कति गिच कति गिच कति गिच थे जी। आमना नहीं जोटा की टक्कर भी नहीं समझी के हो से। ये लालटन टिकली पति में थार गांध रात एक बारात जानी मारा गांव में थे। अच्छा। पड़ोस में तो बीच के दीवार से बस। अच्छा। छोरा का ब्याह और उसने कह दिया भाई का अंदरा बारात जागिर तेने बारात में चलना है। तन्ने भी डीसी ने भी रामकुमार ने भी ने। हाँ मैं जान गया मैं बहन चो ये भजन कुआन के मारे ले जा और दाट कड़ाई ने वो करा दे। तो जी हम चले गए। तरा में बगीची लागा, हम समाज उतरे फाटक पे। उड़द चले हम पैदल कोरा साधन था नहीं ना गंदरा ताई का। तो बगीचे आवरा में उड़ा, हमने लत्ते बदले, लत्ते लाते बदलने लगे। जब आंदा बोलिया और बलबीर से गांधरा का माथे रे उल्लू के पट्टे जब उसमें उखड़ में सिर दे लिया, फिर मुसल का केट रहा है बलबीर के, चाहे बलबीर का बाप आओ। तो रोहिला साहब हम उड़द चले गए, रोटी राटी खाई, रोटी राटी खा का आगे हम लागे भजन करने उड़द प्रेस में। तो वो बलबीर राज सब के में वो बजा बन्यू करो तला आ जाओ, और किसी का सामान उठ गया न्यू कह देंगे हमारा ठा लिया, चाहे ठा लियो बराती।
और हमारा बैग उठा रखा, लेदर बैग था, उसमें कपड़े थे, अंधे के रंधा का बैग था, उसमें टीप भी थी, रबड़। मैं बोला माई जब उसका ख्याल करेगा तो ये मगा न्यू भी कह देंगे आड़ा के बाण को डालना आए थे, अपनी माचिस काट ले बस। हम माचिस पर जुट गए जी दोनों, तो हम तला चले गए और तारा चंद लाग गया जी मैं गाँव दूसरा भाग। मैं कहूँ जी बैगन उतर गया। तारी टेक कौन बोल रहा था? मैं रंधा। अच्छा, सांस दवा देता। मैं रंधा दोनों, बस हमारा दोनों का इतना कसूता मेल था जी। हम जब खड़े हो जाते साला किसी की हिम्मत ना थी, बीच में कोई आगे बोल दिया। क्या बात है, क्या बात। तो जी बलबीर ने गंधरालन जो इसका पाल्य का गुरु था, तो इसने उठ करके जी पैसे दिया। मेरे न्यू तो याद को ना कितने दिए थे, 72 की बात है, 2 रुपये बस जो भी कुछ दिया उसने दिया। और मैं मन देख लिया वो क्यों मंदिर उसने बिरडान मेला मगा रखा है। बिरडान श्री सातम का मेला भरा रहा है और मैं हम पर ब्याह रखे हूँ, हम जाया करते बिरडान मेला देखने। तो जी मंदिर बलबीर ने उड़गा रखा है। तो उसका आया, उसने पैसे दिए, बोला भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। आगे तो उसने राम राम करी, गांव में आएगी उसने इज्जत करी, बहुत खुश होया मैं भाई साहब बहुत खुश होया, बड़ा राम रमी हुई। माँ प्रोग्राम कैसा लगा? बोला भाई आए बिना तो डिट्टा नहीं जारता और 10 मिनट से फालतू में डिट्टा नहीं करता। आज मेरे ख्याल में 1 घंटे करीब हो गया होगा प्रोग्राम होता है, ये तो अंदाजा रहे ला ले। इन्हीं 5-10 मिनट तो फालतू में रुक कर 1 घंटा रुक गया, इसका मतलब ये होया कि भाई प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो रहा है। फिर तड़के एक महाराज चाचा लग गया था और वो मेरे पिताजी का खास दोस्त था। अब दोनों एक उम्र के थे, मेरे पिताजी चौधरी साहब। तो वो चौधरी महाराज चाचा लग गया था और उस गंधरा वाला ने छोरी वाला ने बोला, बोले पंडित जी छोरन जाना है? बोला ना जी। बोला है यो रात ने गाओ था वही तो से, और रात में तो बोला धोती बांध रहा था। हाँ, क्यों मेरी हैबिट थी गाते होना, एक तो मैं सामने गाना हो तो मैं रोटी नहीं खाया करता। आग गए बुढ़ा मकड़ो ली गए, वह मैच धरी उसको ऊपर गैस की लालटने और मैच के ऊपर पाटे कुर धोती तनिवासु पुंजूर नु मकरलाट मैच। क्या जी इस कथा का आखिरी रागनी कौन सी गाया कर दे? किसकी? चंद्रगुप्त की। या उसकी सुल्तान की, आरता करा ले पियागे सीना आत्री धर्ममाल की उर खड़ी उड़ेन लखा। सरज चौकलिया है जी। आरता करा ले पिया आगे सी नया तेरी धर्म माल की उरे खड़ी से उरे न लखा। मास्टर भी आएगा। हाँ जी। अच्छा चलो, छाप लक्ष्मी की है इस पर। हाँ जी, ऐसा है जी, इन्होंने सब ने अपने गुरु की छाप लगाई है। जैसे जगदीश अपना यो देवीराम रिया, देवीराम पर आवरिया, एक देवी दत्त था उड़ेगा बोपड़िए, वो देवी दत्त था, यो देवीराम। देवीराम ने भी जो बातें बनाई लक्ष्मी चंद की छाप लगा दी। और मांगे राम का अपने बेराए है, उसने तो पद पद पर अपने गुरु को ऊंचा किया है। तो जिन्होंने अपने गुरु की छाप लगा दी, आज उनके बालक ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये वो सुरेश है सुल्तान का लड़का। हाँ, वो ऐतराज करे इन बातों पर। हाँ जी। ये चंद्रगुप्त बड़ा कमरे में जित बाबा जी का धूना लग गया और पिया जी की शान देख सूखे धन्ना में पानी आ गया। ये सुल्तान की बात है। अच्छा। हाँ जी। एक वाह है खेल घड़ी 2-4। हाँ जी, लक्ष्मी चंद की छाप से गाई गई, आज ये क्या है हमारी।
पड़ा 9 बीघे का क्या उसने न्यू ना बेरा 9 बीघे का क्या कौन सा हो सके ना, है तो सुल्तान की है। हाँ सुल्तान की है लेकिन उसने छाप तो अपने गुरु की लगा दी ना। हाँ। और सारी जिंदगी उसके गुरु की छाप से गाई गई। हाँ। मैं फिर लिया सकल जान में ना बरजोड़ी का पाया। यह किसकी है? सत्यवान सावित्री में है ना। हाँ। या देवीराम की है? कसुत्ती है या तो कसुत्ती। देवीराम की है या? हाँ। और वहां दिल्ली रेडियो स्टेशन पर ये कह दिया कि भाई लक्ष्मी चंद सिवाय और नहीं गाली कीजिएगी। तो उन्होंने इजाजत मांग ली। पंडित जी मैं आपकी छाप ला दूंगा। ला दे भाई। लक्ष्मी चंद की छाप लाकर या रेडियो स्टेशन पर गा दी। उसके बाद लक्ष्मी चंद की छाप लागी गई इस पे। लाग गए। विद्वान लोग इसी धर्म को अनजान कहते हैं, प्रथम दूसरे धर्म को विद्वान क्यों कर है बेराना वाला इन। हाँ बस वो याद नहीं जी मेरे। इसी टाइप की। हाँ जी। तो आजकल ये जो ना अब मैंने आपकी वो कैसेट भी देखी है बलवान सिंह राठी वाली मायना वाली। अब वहां देखो उन्होंने निचोड़ नहीं कर दिया। बलवान सिंह राठी ने जब इतनी कड़ी विटनेस दे दी कि भाई वो बोला करता मैं लिखा करता। मैं रह पर बैठा रहता उड़ा हारता उड़ा पढ़ रहता उड़ा लिखा करता। और जो भी बात बनाई हुआ मारे बार नारायण के न सुनाई। और 12 पाना बरौना में से वह 12 पाना कहे से। अपने मास्टर धर्मपाल जी है ना। हाँ इसी टाइप से हैं बलवान राठी जी। हाँ जी। धर्म का दूसरा नाम धर्मपाल है मास्टरिया का। हाँ जी हाँ जी। ये बाप के तो गांव के हैं। हम आपने तो और भी ज्यादा पता है मारते हैं। देखो जी मेरे उनके तो बहुत बढ़िया संपर्क है मास्टर जी के। मास्टर जी के पिताजी गांव के मौजूद आदमी थे रघुवीर से। हमारे भाई लागे थे। और मेरे पिताजी भी का उनका बहुत कड़ा संपर्क था। मेरे पिताजी भी गांव के मौजूद आदमी जाटा गांव है। जो फैसला ना होया मेरे पिताजी खाट पर बैठे थे जब कई बेटे मर गए थे तो न्यू का अगर अरे लियाओ दीपचंद बामन ने अगरान का कोई ना साइकिल पे बैठा लियाओ। साइकिल पे बैठा के ले गए हैं भाई। एक आदमी बोलियो एक टाइम पे आधा घंटे में फैसला कर दिया। वो थे मेरे पिताजी। और रघुवीर सिंह का मेरे पिताजी का बहुत अच्छा याराना था। हम उम्र थे दोनों। बहुत अच्छा था हमारे संपर्क मास्टर जी तो बहुत बढ़िया है। ये तबीयत ठीक होगी मासिया ये। हाँ ठीक है। चलो यह चाहिए। ठीक है जी। फिर ये आपकी बात रिकॉर्ड कर लूं मैं जो आप बोल गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बोल गए कितना करूँगा ना फिर बोल देंगे। आ जाइए एक दिन। मतलब कर रखी है कटका दाब रखा था। अच्छा जब मैं बता दिंदा वह बने रे। हाँ वह चंदकर्ण में नहीं थी तेरी पहली सी चाल जरा भी नहीं। हाँ साधु पड़े हैं भभूति रमाए। हाँ यहाँ साधु पड़े हैं भभूति रमाए। तुझे दूजे का ख्याल जरा भी नहीं। भरत भी ले लचक कवरेशी को आती नहीं शर्म आती नहीं जी। हाँ तो पहले बता दिंदा तो आपकी चाल बदल जाती। हाँ ना ना देखो आज मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अब कभी गड़बड़ हो जाए देखो जी बुढ़ापा ही 82 में लग रहे हैं। ये वापस ऐसी चाल थोड़ी है रहेगी। क्या बात है क्या बात है। बढ़िया बढ़िया बात करी आज। मैं मेरे तबीयत खुश कर दी शर्मा जी आपने। इसी तरह से राजा नलका है पूर्व जन्म की कथा। अच्छा सुनिए ना। सुनो इसको रिकॉर्ड करो। हाँ बोलो। एक ब्राह्मण चला जा रहा था। रास्ता था जंगल का। जंगल बियाबान में चलते चलते और शाम होगी। जंगल में एक धर्मशाला आ गई
वो उस जंगल उस धर्मशाला में रुकने के लिए पहुंचा, तो वहां पर पहले से उस धर्मशाला के अंदर एक भील और एक भिलनी वो मौजूद थे वहां पर। तो देखा कि भाई मैं भी यहाँ रहन बसेरा करना चाहता हूँ। बोला भाई ठीक है, रह ले तू भी। तो वो ब्राह्मण भी वहां रुक जाता है। शाम खाना वाना खाया तो सोने का टाइम हुआ, तो भील कहने लगा भाई तुम सो जाओ, मैं पहरा दूं। लेकिन ब्राह्मण बोला भाई पहरा मैं दे दूंगा ना। बोला पंडित जी थारा बस का काम ना है, ये तो हमारा ही काम है। तो वो ब्राह्मण और भिलनी वो सो जाते हैं और पहरे पर बैठ जाता है। और कुछ देर के बाद में करने भगवान के शेर आ जाता है। अब भील और शेर की 4 आंखें होगी। जो भील में तो नींद का झपका आ जा तो शेर भील का काम कर दे, और शेर की नजर इधर उधर हो जाए तो भील शेर का काम कर दे। तो ऐसा भगवान के करने हुए उस भील ने नींद का झपका आ गया। और यूं झपका आया तो शेर ने ऊपर एकदम से टाप मारी। और वो खुड़का सुनकर भीतर से ब्राह्मण और वह भिलनी ओए ओए के न्यू करया ना। शेर ने भीतर से बेबाल हो, शेर बाज गया, लेकिन भील का काम कर गया। अब वह भिलनी जो थी वह रोन पीटन लगी। दिन लकड़िया सुबह चिता बनाई। चिता बनाई तो वह भिलनी बोली मैं तो इसके साथ सती होंगी, अब मेरा यहाँ क्या रह गया। जब मेरा पति संसार से चला गया तो मेरा यहाँ क्या रह गया, मैं तो साथ सती होंगी। चिता बना दी, उस भील को चिता पर रख दिया। वह भिलनी भी अपने पति को गोड्या में सिर धर के और चिता में बैठ गई। उस ब्राह्मण ने अग्नि जारी कर दी चिता में, उनका दाह संस्कार कर दिया। अब ब्राह्मण ने सोची अब तेरा कारण ये जी उम्र के तू जी गए क्या करेगा। वो ब्राह्मण उस चिता में कूद जाता है, दोनों मर गए। अगले जन्म में अगले जन्म में वो भील जो था ना वो तो राजा नल, और वो भिलनी बनी दमयंती, और वो ब्राह्मण बना हंस। क्या बात है। वो ब्राह्मण बना हंस। उसने एक हंस था क्या उस सूर का था जिसने पिछले जन्म का तोल हरिहर हमारे राम की माया। तो पिछले जन्म का ज्ञान था, ये वह थे जो तेरे कारण तेरा आख्या का आगे मरे थे। इनमें फिर हटके मिला दे, तेरा वह हत्या का दोष लग रहा वो मिट जाएगा। जब उसने उड़ा कही है ना राजा नल मन मचना मारिए, जब दया करे थे मेरी और तेरे वाक के नीचे दम के मैं भूल के हरेगा फेरा फेरी। आखिरी चौथी लाइन में कहा भीम का बेटी तेरे रूप की ला जोट में ला दू तेरी, तेरा काम करवा दू। अच्छा तो उड़ा जा करके फिर दमयंती का आगे उसकी बढ़ाई करने लाग गया। नल की नल के साथ रूप नहीं है, उसके साथ सुंदर नहीं है, और तेरी उसकी जोट मिल रहा है। पहुंच गया रणवास मर रोक क्या कोने तो क्या छत नल उड़ा पहुंच गया ना। वह बहुत आगे है, बहुत आगे है। वह तो बहुत आगे है। तो ये वहां फिर कुंदनपुर चला जाता हंस, और उसके बाग में जा करके विचरण करने लग जाता है। उधर से दमयंती स्वर्ग के आनंद मारे बाग में दड़ा कर रे हंस के लोल हरिहर मारे राम की माया। वो हंस फिरने लगे दूर के। एक तो ठा गया उस सूर का, एक था क्या उस सूर के जिसने पिछले जन्म का तोल हरिहर हमारे राम की माया। तो उसने फिर उसका आगे राजा नल की बढ़ाई कर दी कि उस जैसा सुंदर इस दुनिया में दूसरा इस पुरुष नहीं है। उसने कही है क्या था वो यूं पत्थर पड़ जाए हैं। अच्छा तू ही तो कह था नल आदमी से खास,
जाइए रे हंसो राजा नल के रे पास, नल तै मिलन की मेरी पूरी पूरी आस। तने शरबत वह सोने के पिलाऊं, सोने के गिलास, कुछ इस तरह याद नहीं रही थी बस। कौन सी रागनी है? राजा वह फिर दमयंती का आगे जब बटाई करी ना, तो दमयंती उन हंसों को कहती है कि भाई जा करके राजा ने कह दे दमयंती जो है ना वो तेरे से खुश है, तेरे साथ शादी करना चाहती है। तो जब उस दमयंती का संदेशा लेकर के दमयंती कहती है जाइयो रे हंसो राजा नल के पास, और नल तो मिलन की मेरी पूरी पूरी आस। कदे नल रह जाना बिन बेर। हाँ, बात का ख्याल रहना तेरे, ख्याल रहना तेरे, और तेरे ही वचन का मेरा पूरा पक्का विश्वास है। और तू ही तो कह था नल आदमी से खास है। किते किते याद तो आ जाए, बस भूल जाऊं जी, अब याद खत्म होगी। तो मेरी ये राजा नल से आकर के कहते हैं भाई इसी शेराग्नि में काफिया है। हाँ, जुकर पड़वासी की रात ने, हाँ, चंदा का प्रकाश, चंदा का प्रकाश है। हाँ जी। बस दादा ने कसुत्ते कसुत्ते बोल कर रखे हैं, चाड़ा कर रखे। हाँ जी, कसुत्ते चाड़े कर रखे हैं। वो ऐसा किस्सा ठा लो, कितने तो ठा लो, दादा ने बेगन कर रखा। ये ना राजा नल की गाई आपने गाई जी, एक इसमें मंगलाचार गाया कर दे। हाँ, एक आधा शब्द याद दिवाओ जी। तम गाओ मंगलाचार। गाओ मंगलचार ये सखियो, राजा नल आए मारे पावनी, तुम गावो मंगलचार हे मंगलचार हे सखियो, राजा नल आए मारे पावनी। लाजू कुर्सी मेज। हाँ, एक शब्द भी याद ना रहा जी, कति से पात्र पड़ गए, यादाश्त कति खत्म होगी। बतेरा याद है। बलबीर ने सुनाया जो हरिश्चंद्र, ये बहुत सी बातें छोड़ गया। अब आगे कई बातें ऐसी है जो बहुत से आदमी नहीं गाते, वो उसने सुनाई ना, हमने पंडित जी वो सुल्तान दौर रहा करदा। हाँ जी, और जो जनाने बोलते थे वो याद थे उसका। नहीं तो सारे जनाने भी मर्दाने भी सारे सुनाए। हाँ, नहीं तो जनाने बोल याद होने चाहिए। ऐसे जनाने भी मर्दाने भी सारे सुनाए, जो राजा के बोल थे वह भी कहे, जो रानी के थे वह भी कहे, जो माली के थे वह भी कहे। इन कहे कौन से ने सारे कहे, हिंदू जनाना और मर्दाना। नहीं आज का अपना सांग हो रहा है बैर तबीलर सोनी पे, इसमें भी है कि बैरी तबील सोनी। किसमें? राजा नल में सही जी, वाह थी जरा खेल बंद करके सुनो। हाँ जी, जरा खेल बंद करके सुनो, तुम्हें रोकती ना सजन, वो भी समय मेरे याद है पिया, उठ का आसन से उठ के चले,
पिया पैर धोना भूल गए, नु भंग पड़ गया भजन में, जरा खेल बंद करके सुनो, तुम्हें रोकती ना सजन में। मान सिंह अपने गुरु की सेवा कर, लक्ष्मी चंद तू, लक्ष्मी चंद तू। और मैं धिक्कार देता है माता की दूधी लजन में। हाँ था तो क्या था जी, अब याद नहीं रहा जी। इतना जितनी उम्र हो है उतना आप 82 के हो गए। हाँ जी। तो 12% तो याद रह रहा है, सोमत है। हाँ बस काम चलाऊ था। 12% साथ रह होना, गया। जैसे पंडित भगत सिंह है, उनके सारी याद आप भी यादाश्त बनी हुई, वो गाते और मैं दोहरा बैठा हूँ। कसूती मेमोरी, कसूती साजला बाजा हुआ गाना लाग जा, मैं गेल गेल गाए जाऊंगा। याद आए जाएंगी। ठीक है, यो भी रचांगे एक दिन, माड़े है नवाए दिन आने दे, 10 एक दिन मगर रचांगे। हाँ ठीक है जी। बिल्कुल। हाँ जी, बड़ी याद आती है उनकी भी। मैं बैठा लाऊंगा पंडित जी ना। ठीक है जी। बिल्कुल जी। हाँ बड़ी याद आती है उनकी। हरिश्चंद्र में कुछ एक बातें उनकी थोड़ी सी गलती है। हाँ क्योंकि हमने भी अपने गुरु जी से सुनी है ना, ये पढ़ी भी है हमने सुख सागर में। सुख सागर में हरिश्चंद्र का लेख आता, वो मैंने पढ़ा है। नहीं, एक बीमारी और है। हाँ हरिश्चंद्र की पूरी कथा तक किसी पे पूरी होती है कोई नहीं। बेगन है, बेगन है। हमने करी जी पूरी। जी घने घने बेगन की रागनी है, घने घने रागनी है। देखो हरिश्चंद्र में एक रात में कह रागनी का इसको वार्ता के साथ मैंने अकेले ने पूरी रात अकेले ने गाया जी, सारा इतिहास पूरा का पूरा। 20 रागनी, 30 रागनी, 35 कह गास को हो। हरिश्चंद्र में देख लो कितनी रागनी, मैंने गिनी नहीं है, मेरे ख्याल में 40 50 तो ऊपर होंगी। मैं सांझा लग गया था गाँव और 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया था तड़के। हरिश्चंद्र में रागनी है कम से कम भी मेरे हिसाब से 60। हाँ जी। तो मैं ये मानता हूँ 60 रागनी वार्ता कवन है, और 9 बजे 10 बजे ही उठे। हाँ जी। तो दिन लकड़े ही पूरी हुए कोनी। हाँ हुआ कोई ना जी, लेकिन लास्ट में थोड़ी बहुत कुछ छोड़नी पड़ गई, कुछ बाग की छोड़ दी, कुछ शमशाना की छोड़ दी, कुछ फिर मंडी दोहरा की छोड़ दी। भैया एक आना चाहूँ था मैं, और कोई बात नहीं है। तो छुट्टे हैं, घनी रागनी है। घनी रागनी है जी। सेठ तारा सन 2 दिन में हुआ पूरा। ऑर्डर शुरू है नीर की, है नीर की। हाँ जी। और वो मड़ू दियाला छत्र भजनी वाली पे पूरी हो जाए। क्या के थी वह चीज लाग रही, वह तो बीच की है। हाँ गात बोचियो मेरा। देखो महाराज जो ना टोटल बात याद है, एक A to Z, लेकिन सारी अगर कहा तो सारी रात में पूरी हो कौन। इस पर कौन सा रंग आया कर दे तुम। किस पे के दुनिया में टूक जबर था मेरे रोहतास कंवर के नाम का। इसकी टेक के है के दुनिया में टूक जबर था मेरे रोहतास कंवर के नाम का। ना जी ना, या बीच में है कि टेक कली में टेक में कौन है। एक ऐसा मेरे पर धर दे, मेरा ज्ञान से हरदा भर दे। हाँ मेरे लड़के ने जिंदा कर दे। हाँ जब करूं दरस स्वर्ग के दाम का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आई कुछ ध्यान है। आई फिर गेलिया गेलिया मैच लागी उसको। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जी दिमाग कम काम कर रहा है।
साजन हो तन नहीं हो पिछानी, या चता जड़ से रोतास की हो। मैं निर्भाग कर्म हेठे की, दया तन नहीं करी जेठे की। ओ दया तन नहीं लई जेठे की, तन बेटे की चाहिए थी क्रिया, गल करानी लेकर ठोठी बाही बास की। बड़ी दर्द भरी कविता है जी, बड़ी दर्द भरी। एक रागनी जो हम गाते थे वो कोई नहीं गाता था। कौन सी? जब जा छतरी ने ठोकर मारी सुत की शान में, नदी में नहा लिया, छड़का करके फूस बचा लिया, हरिश्चंद्र ने आसन ला लिया हर के ध्यान में। एक आदमी ने गाई, कहनी चाहिए, जिसने गाई है उसकी बात कहनी चाहिए। क्या? धर्मपाल शर्मा ने गाई या नहीं? इस अगली अगली कुर्सी थी। गुरुमान संग का ढंग निराला, लक्ष्मी चंद जमूरा पाला, लेके चल तेग दुधारी कोने पिछानी, प्राण प्यारी जा छतरी ने ठोकर मारी सुत की शान में। चिता के ठोकर मार दी। या कोनी गाई तो उड़े के ऐसा फिर एक और तेरी मैं मधनावत नारे सजन तू मेरा से, मत न ठोकर मारे यो बेटा तेरा से। एक सर्प मिला बेदर्दी, मेरी चढ़ती बेल कतर दी, बोलू सुम डरदी डरदी, और फिरूं तवाई भरती घोर अंधेरा से, मत न ठोकर मारे यो बेटा तेरा से। दादा लक्ष्मी चंद की एक खासियत थी, एक कली रानी कहेगी, एक राजा कहेगा। एक कली में जनाना बोल, एक में मर्दाना बोल। यूं कोना के एक लाइन जनानी रे, एक लाइन मर्दानी। समझ गया। ऊपर तली कली की थी, बोल की ना थी। हाँ जी, कली की। ये आगे गाइए इसने, ये तो बढ़िया चीज है। ये कौन है किसे की रानी, या समय आमनी जानी, मैं भरन गया था पानी घाट पे, तू बन बैठी मैं सरानी, तन के ना बेरा से, क्यों ना ठोकर मारूं फर्ज आज मेरा से। फिर रानी कहती है, चरणों में शीश झुकाऊं, कर बता कहाँ से लाऊं, इब कौन सा जतन बनाऊं जड़े, चरणों में शीश झुकाऊं, कह दे तो दाग लगाऊं, कर बता करे ते लाऊं, और इब कौन सा जतन बनाऊं जड़े, क्यों दुख दे रहा से, मत न ठोकर मार यो बेटा तेरा से। फिर राजा कहता है, मैं बहुत घना दुख पाया, तन ना हाथ घड़िए कह लाया। नाटकी थी ना, तू घड़ेगा हाथ लाने पे। मैं बहुत घना दुख पाया, तन ना हाथ घड़िए कह लाया, छंद लक्ष्मी चंद ने गाया रे अपना, जट्टी गम बताया रे पास नेरा से, क्यों ना ठोकर मारूं फर्ज आज मेरा से।
इसने कह तो मैं गाँव हूँ, कह मेरा साला गाँव है। तुम जिज्जा साला ये धरती ने तोल दोगे। ये और दोनों नहीं सुना जी हमने आज तक। रेशमी जलवार कुर्ता कुर्तारी का उठा नहीं जाए नखरे वाली, ये है माई चंद का। अच्छा अच्छा अच्छा, माईचंद का आप अपने भजन। गुरु की लगाई। ठीक है, यो भी अच्छा किया आपने बता दिया। ये छाप अपने गुरु की लगाई। हम्म। ये साड़ी काट कर राजा नल चला जाता, उसके बाद दादा लक्ष्मी चंद ने सांग नहीं बनाया, आगे बनाया माई चंद ने। नहीं, राजा राजा नल कड़े तो हरिश्चंद्र की थी। या तो हरिश्चंद्र की जी। जैसे राजा राजा नल, राजा नल में साड़ी काटने के बाद दादा जय बोल दिया करता, उसका आगे माई चंद ने बनाया, छाप अपने गुरु की लगाई। ये बहुत देर का अरसा हो गया, फिर सोधी सो आगी पड़ा पड़ा चालपति ने बन मटोन लगी। ये आगे जो थी ना, ये जितनी भी है ना, वो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़े और उल्टा चल पानी, दासी बनकर रहने लगी खुद दमयंती रानी। तेरे की त्रिया कदे मैं भी केस रमाया करती, ये उसके जो है ना अपनी मौसी कह रही है, उसकी लड़की जो थी उससे कह थी। तो इस तरह की ये जो बातें आगे जो बनाई, ये माई चंद ने बनाई और अपने गुरु की छाप से बनाई। किसका था ये माईचंद? बबैल का था, पानीपत के पास बबैल। वो बलबीर के हर पूरा बबैल सांगो रहा था, बबैल सांगो रहा था। बबैल का था जी, पानीपत के पास है गाँव। और सुना दो, घर परिवार ठीक है? हाँ सब ठीक है सब। बस एक हफ्ता जाड़ बीस लो, फिर मारा है गेड़ा। हाँ ठीक है जी, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, शुभ रात्रि। धन्यवाद शर्मा जी, राम राम। राम राम।